नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत टीवी और मैं हूं सोनल शर्मा। दोस्तों, वर्ष 2023 का साल काफ़ी बम्पर प्रॉफिट वाला साल साबित हुआ है। ये साल तेजी की गारंटी वाला साल रहा। क्या यही तेजी की गारंटी 2024 में भी चलने वाली है? आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उसके पहले लेते हैं आज के बाजारों की एक क्विक अपडेट। आज साल के पहले दिन बाजारों की शुरुआत काफ़ी सुस्त तरीके से हुई, लेकिन उसके बाद बाजारों ने एक शानदार कमबैक किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में कामयाब रहे। जहां सेंसेक्स 72,500 का लेवल क्रॉस कर गया, वहीं निफ्टी ने भी 21,800 का लेवल क्रॉस कर दिया। लेकिन उसके बाद हमें बाजारों में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और सेंसेक्स 35 अंक चढ़ करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 10 अंक चढ़ करके बंद हुई। आज बाजारों में गिरावट की प्रमुख वजह रही ऑटोमोबाइल सेक्टर का कमजोर होना, जिसमें बजाज ऑटो, एमएनएम और आयशर मोटर जैसे स्टॉक करीब 2 से 3% तक गिर करके बंद हुए, जिसके पीछे की वजह रही सेल्स फिगर का कमज़ोर होना। हालांकि आज कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जो कि बाजारों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जिन्होंने 1 से 2% तक चढ़ करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में आज रुपया हल्की गिरावट पर बंद हुआ, रुपया 3 पैसे तक गिर करके बंद हुआ डॉलर के मुकाबले। कमोडिटी बाजारों में भी आज हल्की सुस्ती दिखाई दे रही है, जहां सोना 100 रुपये चढ़ करके ट्रेड कर रहा है, वहीं हल्की फुल्की गिरावट चांदी में दिखाई दे रही है। तो ये थे आज के बाजारों के हाल। अब जानते हैं 2024 के बाजारों के चाल। दोस्तों, 2024 का जो साल है वो दुनिया भर के बाजारों के लिए काफ़ी उथल पुथल भरा साबित हो सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि काफ़ी सारे देशों में इस साल चुनाव है। भारत में भी इस साल अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण खासी वॉलेटिलिटी हमें बाजारों में दिखाई दे सकती है। इस साल हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हमें बाजारों में दिखाई देगी। सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की, और सबसे बड़ा चैलेंजेस जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए एक बहुत खतरनाक फिलहाल साबित हो रहा है। जैसे पिछले महीने ही हमने देखा, हमारे देश की एक बड़ी कंपनी पेटीएम ने करीब 1000 लोगों की छटनी करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते। वहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। इसी के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसको भी काफ़ी टफ कंपटीशन आने वाले सालों में दे सकता है। तो ये था एक बड़ा चैलेंज भारतीय बाजारों के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। आइए जानते हैं पॉसिबिलिटीज़। दोस्तों, भारत 150 करोड़ लोगों का बाजार है, जो कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था और किसी भी बड़े इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत इस साल भी बम्पर निवेश हासिल करेगा विदेशों से। इसके अलावा भारत की जो सरकार है वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काफ़ी आने वाले दिनों में मजबूती भरे साबित हो सकते हैं। जैसे भारतमाला का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और जो एक्सप्रेसवे सबसे लंबा भारत का एक्सप्रेसवे बनने वाला है मुंबई और दिल्ली के बीच का, जो करीब 1500 किलोमीटर लंबा है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रियल्टी सेक्टर के लिए काफ़ी मजबूत साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन्वेस्टर्स को इस साल भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा करके दे सकता है, क्योंकि फ़िलहाल भारतीय फार्मा कंपनीज जो हैं अपने R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, जिसके चलते भारत से जो फार्मा कंपनीज है काफ़ी सारी मेडिसिन्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो फार्मा सेक्टर भी आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है। भारत रोज नए नए इन्वेंशन कर रहा है सोलर एनर्जी की फील्ड में, तो एनर्जी की जो फील्ड है, एनर्जी सेक्टर है, वो भी आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा कमा करके दे सकता है। दोस्तों, ये कुछ थे ऐसे सेक्टर जो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। यदि आपको भी करना है बाजारों में इन्वेस्ट, तो हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह पर ही निवेश करें। हमारे जन भारत टीवी के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। मेरी क्रिसमस। नया साल आपके लिए खुशियाँ लाने वाला साल हो और इसमें आप काफ़ी बम्पर प्रॉफिट कमाएं।
बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनभारत टीवी के लिए। नमस्कार।